नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। आज हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं दोस्तों, और वो भी सिर्फ ट्रिक से। पहली बात सुन लो आप, मैं बेसिक क्लियर करूंगा, और जिन साथियों का बेसिक पर पकड़ हो गई ना, तो चाहे रीजनिंग का कैसा भी क्वेश्चन बनकर आ जाए, आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। कैलेंडर का जो हमारा टॉपिक है, और जहां पर रीजनिंग सिलेबस में होती है वहां पर कैलेंडर भी होता है, और कैलेंडर से पर्सन आता है, और हम वहां पे क्या खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं। इससे हमें बचना है, और मात्र 15 मिनट के अंदर कैलेंडर का कैसा भी पर्सन होगा, आप देखते ही उत्तर बताओगे। ट्रिक जिससे मात्र 5 सेकंड में आप उत्तर निकालोगे दोस्तों। पहले 5 मिनट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक क्लियर कराऊंगा कि कैलेंडर होता क्या। अगले 5 मिनट में आपको मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिनको मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। और फिर है जो आपको 5 मिनट है वो इसलिए दिए जाएंगे जिसमें आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। तो इस क्लास को आप अंत तक देखना, और अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार मैं ट्रिकों के द्वारा कंप्लीट रीजनिंग आपको कराऊं, तो कमेंट करके बता दो, भर दो कमेंट बॉक्स को कमेंट करके दोस्तों। चलिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले देखते हैं ये कैलेंडर, इसका बेसिक क्या होता है दोस्तों। दो चीजें लिख के लाया हूं यहां पे, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी चीज है, देखिए यहां पे सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष की यहां पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। सामान्य वर्ष, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे 2001 की बात कर लें, 2001 में अगर हम भाग देते हैं तो 2000 में तो 4 का भाग चला जाता है, लेकिन एक में नहीं जाता है, और यहां पे एक क्या बच जाता है, सहस बच जाता है, एक दिन दोस्तों। तो सामान्य वर्ष वह होगा जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें तो इसमें 52 तो सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। भाग देकर देख लेना, सामान्य वर्ष के अंदर 2001 365 दिन होते हैं, इसके अंदर 365 में 7 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 35 में 5 बार, बचे कितने, एक, 15 में 2 बार, 14 बार चला गया, बचा एक, तो ये रहा आपका एक दिन। तो कहने का मतलब सामान्य वर्ष के अंदर जैसे 2001 2002 2003, लेकिन 2004 ये आ जाएगा आपका लीप वर्ष। कैसे, 2004 के अंदर अगर हम 4 का भाग देंगे तो देखिए पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। समझे आप। तो पहले मैं यहां पे सामान्य वर्ष की बात करूं तो जैसे 2001 है आपका, इसमें 365 दिन होंगे, 52 सप्ताह होंगे, और 52 सप्ताह के साथ क्या होगा, एक दिन शेष बचेगा और भी। चले, अब लीप वर्ष। लीप वर्ष जैसे मैं ले लू 2004 आपके लिए, 2004 है, इसके अंदर 366 दिन होंगे। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। 2004 में भाग दीजिए, चला जाएगा आपका, चला गया ना दोस्तों। 366 तो दिन होते हैं इसमें। अब देखिए, इसमें भी 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन 2 दिन और होंगे। अब देखिए, जो सामान्य वर्ष है यहां पे फरवरी 28 दिन की होती है, फरवरी 28 दिन की, और यहां पर फरवरी 29 दिन की होती है। यह बेसिक जानकारी जो है सामान्य और लीप वर्ष के बारे में दोस्तों। समझ गए, समझ गए दोस्तों। यह बेसिक जानकारी थी लीप वर्ष के बारे में, सामान्य वर्ष के बारे में। अब देखिए, एक बेसिक जानकारी और दे दूं मैं, यहां पे यहीं पे लिख रहा हूं मैं। जिस माह में 29 दिन है, जैसे फरवरी में होते हैं, जिस माह में 30 दिन है, जैसे अप्रैल में होते हैं, जिस माह में 31 दिन है, जैसे मई में होते हैं। 29 दिन जिस माह के अंदर है, वह जिस वार का शुरू होगा उसी वार को खत्म होगा। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 29 तारीख को भी सोमवार होगा। देख लो आप, समझ गए। अब बात करते 30 दिन वाला जो महीना है उसकी, वह जिस वार को शुरू होगा उससे अगले दिन खत्म होगा, अगले दिन खत्म होगा, अगले दिन खत्म। जैसे देखिए, यह सोमवार को शुरू हुआ, 1 तारीख को क्या है, सोमवार,
तो 30 तारीख को क्या होगा? मंगलवार होगा, मंगलवार दोस्तों, समझ गए? 31 जिस वार, यानी जैसे ये 1 तारीख को यहां पे सोमवार है, तो 31 तारीख को क्या होगा? बुधवार होगा, यानी 2 दिन बाद खत्म होगा। यह भी बेसिक जानकारी है, 29, 30 और 31 दिन के जो हमारे होते हैं उनके अंदर दोस्तों, इसको याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चीज आपके लिए बन सकती है। अब दोस्तों जो हम आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा, उससे भी हम बेसिक भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चन को भी देखेंगे दोस्तों, ट्रिक भी बताऊंगा मैं उसको कैसे सोल्व करना है। तो चलिए मित्रों, यह रहा आपका क्वेश्चन। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा? 10 मार्च और 2003, आराम से देखिए, मैं आराम से क्लियर कराऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, लेकिन बेसिक क्लियर करने के बाद ही ट्रिक बताऊंगा, समझ गए? अब देखिए, इसको आप अगर आराम से सोल्व करते हैं, अगर आप पहली बार, आपने अभी आज ही 12th पास की है और आज ही आप कंपटीशन में आए हैं, तो उनके लिए बता रहा हूं। देखिए, मार्च महीना आ रहा है यहां पे, मार्च के बाद में देखिए मार्च के बाद में अप्रैल आ रहा है यहां पे, अप्रैल के बाद में मई आ रहा है, मई के बाद में जून तक हमें पूछा है। देखिए, ये बेसिक जानकारी है, अभी हम यहां पे 2-3 महीनों का निकाल रहे हैं। फिर जैसे 10 मार्च 2003 से आपको 25 जून 2010 का पूछ ले तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, वो भी आपको मैं बता दूंगा। आप डरना मत दोस्तों, डरना मत, कैसा भी क्वेश्चन हो क्लियर करेंगे हम देश के। अब देखिए, मार्च 10 मार्च से शुरू हो रही है और मार्च होती है 31 दिनों की। 31 में से 10 तो चले गए, बच्चे कितने आपके? 21 दिन। बात अप्रैल की करते हैं, अप्रैल कितने दिन की होती है? 30 दिन की, तो ये 30 दिन। मई कितने दिन की होती है? 31 दिन की। और जून कब तक है? 25 तक, तो ये 25। अब इनको जोड़ो, ये कितने होते हैं? 1 1 2 और 5 7, 2 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 107। 107 आए नहीं यहां पे आपके। अब देखिए, 10 मार्च को हमें दिया शुक्रवार, 107 में आप दे दो 7 का भाग, 107 के अंदर आपको देना है 7 का भाग। कितनी बार जाएगा? 10 में 1 बार जाएगा, बचा 3 से, 3 के साथ 7, 37, 37 में 5 बार 35 और 15 बार जाएगा, और शेष कितने बचेंगे? 2। शेष कितने बचेंगे? यहां पे 2 बचेंगे। अब देखिए, ये 2 ये ना यही आपका काम करेंगे, ये 2 ही आपका काम करेंगे। जैसे 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो ये 2 शेष बचे हैं ना, तो शुक्रवार से 2 प्लस कर लो यहां पे। शुक्रवार से आगे क्या आएगा? शनिवार। शनिवार से आगे क्या आएगा? रविवार। तो 25 जून 2003 को क्या होगा? रविवार होगा दोस्तों, 25 जून 2003 को होगा रविवार। अब देखिए, यह तो है बेसिक तरीका जिससे आप लंबा चलकर उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे वापस देखिए, ये अगर आप साथी है नोट्स बना रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाइए, इसी प्रकार लिखिए जिस प्रकार मैंने लिखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका जो बहुत ही सिंपल सा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पे। देखिए मित्रों, दूसरा तरीका बहुत आसान तरीका। देखिए, मैं बात करता हूं मार्च की, बात करता हूं अप्रैल की, बात करता हूं मई की और बात करता हूं जून की। देखिए, इसी के आधार पर बता रहा हूं मैं। मार्च में यहां पे कितने दिन बचे हैं? हमारे 21 दिन बचे हैं। अप्रैल में 30 दिन बचे हैं, मई में 31 दिन है और जून में 25 दिन है। इनमें सीधा 7 का भाग दे दो। यहां पे 3 बार, कोई दिन शेष नहीं बच रहा, 3 बार भाग गया, 0 बचा। यहां पे 4 बार भाग जा रहा, 28 बचने कितने? 2 बचे। यहां पे 28 में भाग जा रहा, बचा कितना? 3 शेष बचा। यहां पे जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं ना, तो शेष बचता है ना, शेष पर, उस पर फोकस करना है। 7 का अगर मैं 25 में भाग देंगे तो 21 में चला जाएगा और 4 बच जाएगा। इनको जोड़ो, 4 7। देखिए, जैसे ही 7 हो उसको कट कर दो, फिर आगे चलो 2, ये 2 शेष बचे हैं। तो यहां से सीधा आप जा सकते हो कि शुक्रवार से 2 प्लस करना है तो 25 जून को रविवार आ जाएगा। यह तरीका आपको समझ में आ गया। अब एक दूसरा तरीका,
जिससे आपको क्या याद रखना है, महीना। क्या याद रखना है कि महीने के अंदर कितने दिन शेष बचते हैं। लिख लेना मित्रों, जो भी साथी नोट्स बना रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बता रहा हूं से, जो यहां पर हमने देखा था ना, मार्च के अंदर दिन बचे हैं 21, 21 में 7 का भाग दिया 0। तो मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने दिन, जनवरी 31 दिन की होती है, 7 का अगर हम भाग देते हैं 28 में चला जाता है, 3 शेष बचते हैं। फरवरी 28 और 29 की होती है, अगर 28 वाली है, जैसे 2004 की बात करें, 2008 की बात करें, 2012 की बात करें, 2016, 2020, तो ये लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष के अंदर फरवरी होती है 29 की, बाकी तो 28 की होती है। तो जहां पर 28 दिन की है वहां पर तो 0 शेष बचेगा, और जहां पर 29 की है वहां पर 1 शेष बचेगा। समझ गए। मार्च 31 दिन की होती है तो 31 दिन में 3 शेष बचेगा। अप्रैल 30 दिन की होती है तो 2 शेष बचेगा। मई 31 दिन की होती है तो कितने बचेंगे, 3 शेष बचेंगे। जून कितने की होती है, 30 की, तो कितने बचेंगे, 2 शेष बचेंगे। बात करते हैं जुलाई। जुलाई होती है कितने की, 31 की, तो 3 शेष बचेगा। अगस्त 31 की तो 3 शेष बचेगा। सितंबर 30 की तो 2 शेष बचेगा। अक्टूबर 31 की तो 3 शेष बचेगा। नवंबर 30 की तो 2 शेष बचेगा, और दिसंबर 31 का तो 3 शेष बचेगा। यह चीज आपको याद करनी है मित्रों, कौन से महीने में कितने। बेसिक आप आराम से निकाल भी सकते हैं इसको, लेकिन इसको आपको याद भी करना है दोस्तों। इससे आप आसानी से इस जैसे सवाल होते हैं ना, उनको कवर कर सकते हैं। अब चलिए, ये सवाल तो सीधा क्वेश्चन था, हो गया। अब इस सवाल को और कैसे पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को पूछ लिया आपको कि देखिए यहां पे शुक्रवार को तो हटा दिया कि 25 जून 2003 को रविवार है, तो 10 मार्च 2003 को बताइए कौन सा वार होगा। यहां तो आप क्या कर रहे हैं, मार्च से जून की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी तो पूछा जा रहा है ना कि जून से मार्च की तरफ बेक भी पूछा जा सकता है। तो वही सेम तरीका है जो हमने निकाला, वही 2 दिन आएंगे। मार्च अप्रैल मई जून का जो अंतर है वो निकालेंगे, 2 शेष बचेंगे। यहां पर रविवार बता रहा है तो यहां से हम 2 दिन पहले चले जाएंगे। रविवार से 2 दिन पहले जाएंगे तो शनिवार और शुक्रवार। आपका आ गया शुक्रवार। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब चलिए, ये लिख लिया आपने, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। सुरेश का जन्म 12 जनवरी 1996 को, सुरेश का जन्म 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार को हुआ था, तो वह अगले वर्ष अपना जन्मदिन किस वार को मनाएंगे। सुरेश का जन्म हुआ है वो 12 जनवरी 1996 को हुआ। देखिए यहां पर आपको देखिए वर्ष का अंतर पूछा। अब देखिए सामान्य, देख पहले जानकारी लिख लो। अगर सामान्य वर्ष हो ना, सामान्य वर्ष की बात करें और 1 वर्ष का अंतर है, तो 1 दिन आपको आगे बढ़ना है। कितना दिन, 1 दिन आगे बढ़ना है। 1 दिन की घटत या बढ़त होती है सामान्य वर्ष में। जबकि लीप वर्ष हो ना, तो लीप वर्ष में 2 दिन की घटत या बढ़त होती है दोस्तों। समझ गए यहां पे। अब देखिए यहां पे इसको समझिए आप। 12 जनवरी 1996 क्या है मित्रों, 12 जनवरी 1996 को है शुक्रवार। पूछा क्या है, तो वह अपना जन्मदिन पहला जन्मदिन 12 जनवरी 1997 को मनाएगा। समझ गए आप, इसका आपको पूछा है दोस्तों। अब देखिए जनवरी महीना है और 1996 क्या, लीप वर्ष। जनवरी फरवरी 29 दिन की आ जाएगी, तो ये क्या आपका लीप वर्ष है। और जहां लीप वर्ष और 1 ही साल का फर्क है, तो लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ना है हमें, 2 दिन आगे। तो शुक्रवार में +2 कर दो, क्या आ जाएगा आपका, बता दो क्या आ जाएगा शुक्रवार में। अगर हम 2 प्लस करेंगे दोस्तों, शुक्रवार शनिवार रविवार, तो यह आ गया रविवार। ये बेसिक वाले सवाल है। यहां पे आपको जो ट्रिक बताएंगे ना, वो ट्रिक यहां पे काम नहीं करेगी। यहां पे आपको बेसिक करना है। सामान्य वर्ष के अंदर 1 दिन आगे बढ़ना है, लीप वर्ष में हमें 2 दिन आगे बढ़ना है। अब यहां पे ये है कि 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार है,
तो सुरेश अपना जो है 1998 में जन्मदिन मनाएगा। जैसे यहां पे पूछा अगला जन्मदिन, और यहां पे पूछ ले आपको कि यहां पे दे दे आपको, और यहां पे देखिए एक बार ये पूछ ले कि वो 1998 में या 1999 में जो जन्मदिन मनाएगा वो किस वार का आएगा। तो देखिए यहां पे इसको कैसे करें। पहली बात तो देखिए 1996, 96 लीप वर्ष है। 96, ये 97, ये 98 और ये 99, यही तो बार हो रही है ना। अंतर देखिए 3 वर्ष का है। 99 से 96 को निकालेंगे, 3 वर्ष का अंतर आ रहा है, 3 ही वर्ष का अंतर आ रहा है ना। तो जो लीप वर्ष यहां पर होगा उसके लिए 2 यूज करेंगे, और जो यहां पे देखिए और जो सामान्य वर्ष होगा उसके लिए 1 यूज करेंगे। समझ गए आप यहां पे। तो देखिए 96 से 97 में आएंगे तो रविवार को आ गया। 96 से 97 में, 97 में से 98 में जाएंगे तो रविवार से सोमवार हो गया, और 98 में से 99 में जाएंगे तो सोमवार का मंगलवार हो गया। आ गया समझ में। यह बेसिक तरीका है जिससे आप आसानी से निकाल लेते हैं। वापस बता दूं एक बार ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल सा, 18 मार्च 2009 को कौन सा वार होगा। एक चीज बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपको ये मान के चलिए कि एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा ही, 100% मिलेगा दोस्तों। इसकी जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा। दिनों के कोड है वो मैंने बता दिया आपको। जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, वो चीज हमने बता दी आपको। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाए तो आपको करना क्या है। चलिए दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, मात्र 2 सेकंड की ट्रिक है। क्या करना है, गत वर्ष प्लस भागफल, देखिए आराम से बताऊंगा एक एक चीज, प्लस कोड प्लस दिन, और भाग कितने का देना है, 7 का। इसमें भाग देना है 7 का आपको। चलिए देखिए यहां पे सबसे पहले बात कर रहे हैं गत वर्ष 2009, तो यहां पे गत वर्ष हो जाएगा 08। पूरे 2008 नहीं निकले, सिर्फ 08 लिखना है। बात करते हैं भागफल, भागफल किस में देना है, भागफल किस में देना है, इस 8 में देना है आपको। तो कितनी बार गया, भागफल 4 का भाग देना है दोस्तों। गत वर्ष निकालना है, भागफल निकालना है ना, तो जो गत वर्ष है ना 08, इसमें आपको 4 का भाग देना है। कितनी बार गया, 2 बार। अब आ गई बात कोड की दोस्तों। यहां पे बात किसकी आ रही है, कोड की आ रही है। अब कोड ये क्या होता है, ये दिक्कत आपको हो गई। चलो इसका भी मैं समाधान कर देता हूं, कोड क्या होता है। 1 मिनट देखना, यहां पे इसको साफ कर लेते हैं। कोड होता है शताब्दी कोड। ये चीज क्या है, शताब्दी कोड है दोस्तों। देखिए 1801 से लेकर 1900 तक का कोड है 2। अगर इनमें से कोई देना तो 2 कोड यूज करना है। 1901 से लेकर अगर आपको 2000 तक दे तो आपको 1 कोड यूज करना है। 2001 से लेकर 2100 तक दे तो 0 कोड यूज करना है, और 2101 से लेकर 2200 तक कोड दे तो 1 कोड यूज करना है। समझ गए यहां पे। अब देखिए ये कोड याद रखने आपको, इनमें से जो महीना, अब जो साल दी गई है 2009, 2009 आ रही है हमारी 2001 से 2100 के बीच, यानी कोड हमारा हो गया 0। कोड क्या हो गया हमारा, 0 कोड हो गया दोस्तों। आ गया समझ में आपको। अब बचे हैं हमारे दिन दोस्तों, दिन बचे हैं दोस्तों। यहां पर देखिए 18 मार्च, पहली बात मार्च महीना है, मार्च का कोड कितना होगा, 3 होगा। मार्च का कोड कितना होगा, 3 होगा, और दिन कितने हैं, 18, दोनों को साथ लिखना है, और भाग दे देना है 7 का। 18 3 21, 18 3 21, 21 और 23, 23 और 31, ये यूरे दोस्तों। जबकि इसको आसानी से जैसे ही 18 3 21 होते हैं इसको कट कर दो, क्योंकि 21 का भाग चला जाएगा इसमें। फिर यहां पर देखिए ये है हमारे 8 और 2 10, 10 में 7 का हम भाग देंगे तो कितने आएंगे हमारे, 3 शेष बचेंगे। एक बार जाएगा और 3 शेष बचेंगे दोस्तों। 3
शेष बचेंगे। अब देखिए 3 शेष बच रहे हैं, यहां 3 का ही पूरा काम है जो शेष बच रहा है। अब देखिए जैसे आप गिनती शुरू करेंगे, गिनती शुरू करेंगे तो देखिए गिनती कहां से शुरू करेंगे, आपका जो 0 है उस पर रविवार रहेगा, 1 पर सोमवार रहेगा। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए 3 पर 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार और 3 पर क्या आ रहा है हमारा, बुधवार आ रहा है। और आपके ऑप्शन में बुधवार ये रहा। लेकिन ये ट्रिक आपको समझ में आनी जरूरी है। गत वर्ष 2009 का 2008 हो गया। भागफल 08 के अंदर 08 है, इसके अंदर आपको 4 का भाग देना है तो 2 आ गया भागफल। कोड ये रहे आपके, कोड यहां से लिख लो इनको, ये कोड लिखने हैं। दिन दिन जितना देखिए महीना दिया हुआ है तो महीने का जो कोड है वो लिख दो। महीने का मार्च है तो मार्च में 3 होता है, अगर जनवरी होती तो भी 3 होता, अगर फरवरी होती तो हम देखते कि 2008 की बात कर रहे हैं या 2009 की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से 0 या 1 लिखते और साथ में जितने दिन है उनको लिख दो। ये चीज है। फिर उसमें 7 का हमने भाग दिया, शेष पलाया 3। 0 पर आपको रखना है रविवार, 1 को रखना है सोमवार, यानी कि 0 पर हमेशा रविवार। ऐसे प्रश्नों में 0 पर आपको रविवार रखकर ही हल करना है दोस्तों। यह हो गया तीसरा तरीका। अब चौथा प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है रोहन का जन्म बुधवार। रोहन का जन्म बुधवार 10 मार्च 1997 को हुआ तो हफ्ते के किस वार को उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह 4 दिन होगी दोस्त। देखिए 1997 की बात कर रहे हैं हम, 1997 में उसका जन्म हुआ है। आगे 5 वर्ष और निकाल रहा है वो। दूसरी बात मार्च की है, तो देखिए यहां पे लीप वर्ष कितने आएंगे, यहां पे सीधा देखिए आराम से निकलिए। लीप वर्ष 97, 98, 99, 100 यानी 2000, 1 2, तो यहां पे 1 यानी 2000 वाला लीप वर्ष आ रहा है। सीधा 5 वर्ष है, 5 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ रहा है, यानी 1 लीप वर्ष है यहां पे। तो लीप वर्ष में अगर हम बढ़ते हैं तो 2 दिन आगे बढ़ते हैं, समझ गए। अब सामान्य कितने बच गए, 5 में से 1 तो लीप वर्ष है लेकिन 4 तो सामान्य है ना, तो सामान्य के अंदर 4 वर्षों में हम कितने दिन बढ़ेंगे, 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। 2 4 6 हो गए। अब देखिए यहां पे 2 माह और 4 दिन, 2 माह के अंदर देखिए मार्च है, ये 10 मार्च है ना, तो मार्च 31 की होती है, 31, 2 माह और 4 दिन, तो 2 माह के अंदर मार्च से अप्रैल आएगा, तो मार्च है जो बचे हुए दिन है वो आपके 31 वाला आ रहा है, तो 61 दिन हो जाएंगे 2 महीने में। ये 2 महीने के दिन बता रहा हूं आपको, 2 माह के दिन 61 दिन हो जाएंगे। और 4 दिन ये देखिए, ये 4 दिन, ये भी 4 क्या कर लो, प्लस कर लो। कुल दिन देखिए आराम से, यहां पे 2 तो हो गए लीप वर्ष वाले, 4 हो गए 4 सामान्य वर्षों वाले, 61 हो गए 2 महीनों वाले, और 4 दिन हो गए जो यहां पर दिए गए हैं। कुल दिन कितने हो गए, 65, 4 69 और 71 दिन हो गए। 71 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 70 में तो चला गया, शेष बचा 1। यह चीज है मुख्य। अब देखिए बुधवार को जन्म हुआ था, 5 वर्ष 2 माह 4 दिन बाद, एक दिन आगे चलना है, बुधवार से अगला दिन गुरुवार, तो यह रहा आपका। यह ट्रिक है दोस्तों, जिससे आप कुछ चीज भूलोगे नहीं, कहीं पर फंसोगे नहीं, जैसा प्रश्न आएगा वैसा का वैसा उत्तर निकाल दोगे। बेसिक है। और मैं बोल रहा हूं अगर आपको पहली बार में समझ में आया ना, दोबारा क्लास को देख लेना, पूरी रीजनिंग कवर करा दूंगा और जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा उसका उत्तर आप निकालोगे, बोल रहा हूं आज ही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है। कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। कल देखिए ये हमारा आज है, ये है टुडे। इससे कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, ये कल हो गया, ये कल से 1 दिन और ये दूसरा, तो ये हो गया मंगलवार। कल के 2 दिन बाद ये कल हो गया, ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, ये ज्ञात करना है। अब देखिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करना है आपको, या तो आप दिनों में आगे बढ़ जाइए,
या तो आप दिनों में आगे बढ़ जाइए ने? या अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का है। अंतर से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए, मंगलवार से बुधवार, बुधवार से बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से शुक्रवार, शुक्रवार से शनिवार, शनिवार से दीतवार, दीतवार से सोमवार। यहां पे क्या आ रहा है आपके, सोमवार आ रहा है। यह तो बेसिक तरीका, लेकिन एक तरीका और भी देखते हैं, और भी देख लें दोस्तों। यहां पर अंतर देखिए, ये छोड़िए, ये 3 प्लस ये 3, 6। मंगलवार में 6 दिन आगे चले जाओ, मंगलवार से 6 दिन आगे चले जाओ, सीधा सोमवार आ जाएगा। आ गया ना दोस्तों, ये बेसिक। तो ये आज थी हमारी कैलेंडर की क्लास। आप बता देना कैसी लगी। अगर पसंद आई है और आप चाहते हैं कि कैलेंडर के में कुछ क्वेश्चन आपको और कराऊं, तो कल लेकर आ जाएंगे। टॉपिक है हमारे पास, समय है, कंप्लीट करना है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है रीजनिंग ट्रिकी क्लास के नाम से, वहां से जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।